सफ़ा नंबर 47 और बकरे का किताब का नाम है। चपुट का मुसन्नफ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में इमानुएल असलम साहब, आवाज़ में शहजाद शौकत, और ये सफ़ा नंबर 47 है। इस वजह से किताब मुक़द्दस हमें जिनसी पाकीज़गी रखने का हुक्म देती है, कहती है। इसका मतलब हमारी तफरीह छीनना या जिनसी तकमील से महरूम रखना नहीं। आखिर खुदा ने आदम और हवा को हुक्म दिया था कि फलो और बढ़ो। वो चाहता है कि हम जिनसी मलाप से लुत्फ़अंदोज़ हों। वो जानता है जिनसी मलाप की हकीकी खुशी की तकमील का तजर्बा करने के लिए हमें ठुकराए जाने से महफूज होने की ज़रूरत है। ये तहफ़्फ़ुज़ शादी के अहद से मिलता है। जैसे फितरी आलम में है, गहरी रूहानी कुर्बत हमेशा खुदा के साथ भी कमज़ोरी के एहसास से आती है। वो ठुकराए जाने पर जिस कदर दिल टूटना महसूस करता है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु आम या नीम गर्म ईमानदारों के साथ अपने दिल के जज्बात नहीं बांटता। वो अपनी हस्ती की ये गहराइयाँ उन लोगों के लिए वक्फ कर रखता है जो उसके साथ अहद में आते हैं। आमीन। व्हाट अ वंडरफुल लाइन। जब तक हम इस हद तक बालिग़े अक्ल नहीं हो जाते, यीशु हमसे वही मिलता है जहाँ हम हैं और हमें गहराई की तरफ बुलाता है। गहरे में आओ, मैं तुम्हें मज़ीद अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ, मेरे साथ चले आओ। गहराइयों में खुदा के ज़्यादा इल्म का वादा है, लेकिन वो ये भी वादा करती है कि हम अपना आप उसको दें। यानी बाइबल और गहराइयाँ ये भी वादा करती हैं कि हम अपना आप मज़ीद उसको दें। अगर हम गहरे में जाने से इनकार करेंगे तो खुदा उस दिली दोस्ती को बरकरार रखेगा जो हमने उसे रखने की इजाज़त दी है। हम फिर भी उसे बतौर अपना नजात दहिंदा दोस्त या उस्ताद जान सकते हैं। खुदा फिर भी हमसे कलाम करेगा और हमें उतनी बरकत देगा जितनी हम इजाज़त देंगे, लेकिन ये ना हमारे वास्ते अच्छा है ना उसके वास्ते। खुदा हमसे कह रहा है हम उसे दिली तौर पर जाने। इसका मतलब है कि हमें उसके साथ एक अहद बांधने की ज़रूरत है। अब्दी मोहब्बत ये अगला जुज़ है। लूका की इंजील 10वां बाब है, 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखे और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखे। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। इस हवाला में हमेशा की ज़िंदगी पाने के मानी पर मज़ीद और रोशनी डालता है, या यूँ कहिए कि ये हवाला हमेशा की ज़िंदगी पाने की मानी पर मज़ीद रोशनी डालता है। हमेशा की ज़िंदगी खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखने और दूसरों से अपने बराबर मोहब्बत रखने में मिलती है। इसलिए यीशु खुदा को जानने और अपनी सारी हस्ती से उससे मोहब्बत रखने को हमेशा की ज़िंदगी कहता है। दोनों हमेशा इकट्ठे चलते हैं। हम खुदा के इश्क में पड़ने बगैर या हम खुदा के इश्क में पड़े बगैर हकीकत में मोहब्बत को नहीं जान सकते, और उसको जाने बगैर हकीकत में उससे मोहब्बत नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि मताला या सिखाई की कोई भी मिक़दार यीशु को जानने का दरवाज़ा नहीं खोल सकती, और वो करेगा। किताब का नाम है चपुट का मुसन्नफ, इमानुएल असलम नाशर, पब्लिशर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आवाज़ में शहजाद शौकत। ये सफ़ा नंबर 47 है।